ओम शांति। सुनते हैं आज 20 जुलाई 2025 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, आज के दिन बाप और बच्चों का जन्मदिन एक साथ क्यों मनाया जाता है? उत्तर, क्योंकि यह संगम युग की विशेष जयंती है जिसे विचित्र जयंती कहा जाता है, जिसमें बाप और बच्चों का जन्म एक साथ होता है। यह सिर्फ संगम युग में ही संभव है और इस दिन बाप और बच्चे दोनों एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, जिससे गहन प्रेम का अनुभव होता है। प्रश्न 2, संगम युग में बाप और बच्चों के बीच कौन सा वायदा होता है? उत्तर, बाप और बच्चों का वायदा होता है साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और समान बनेंगे। यह वायदा आत्मा को स्थिरता, बल और साहस देता है, जिससे वह माया पर विजय पा सके। प्रश्न 3, मेरा शब्द का कौन सा सौदा होता है? उत्तर, जब बच्चे कहते हैं मेरा बाबा और बाप कहते हैं मेरे बच्चे, तो इसी एक शब्द मेरा में पूरा सौदा हो जाता है। यह सबसे सस्ता और सहज सौदा है, जिससे आत्मा का जीवन धन्य हो जाता है। प्रश्न 4, किस प्रकार का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है? उत्तर, पवित्र दृष्टि, वृत्ति, कृति और संपूर्ण जीवन का व्रत। यह ऐसा व्रत है जो 21 जन्मों तक आत्मा को देव तुल्य बनाए रखता है। यह व्रत मन, वाणी और कर्म तीनों में पवित्रता लाता है। प्रश्न 5, क्रोध का व्रत लेने का क्या अर्थ है? उत्तर, क्रोध का व्रत लेना मतलब मनसा, वाचा और कर्मणा में क्रोध के किसी भी रूप को समाप्त कर देना, आत्मा को इतना निर्मल बनाना कि क्रोध की फीलिंग भी महसूस न हो। प्रश्न 6, बर्थडे पर सबसे बड़ी गिफ्ट क्या मानी जाती है? उत्तर, व्यर्थ संकल्पों का समर्पण और संकल्पों की सफाई। यह बाप को सबसे प्रिय उपहार है। यह आत्मा को हल्का बनाकर परम गति की ओर अग्रसर करता है। प्रश्न 7, न दुख देना न दुख लेना, इस स्लोगन का गहरा अर्थ क्या है? उत्तर, यह संकल्प आत्मा को पूरी तरह स्वतंत्र बनाता है, जहाँ कोई भी परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। यह ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। प्रश्न 8, ब्राह्मण बनने का असली टाइटल क्या है? उत्तर, मास्टर सर्वशक्तिवान, जो बाप से शक्तियाँ लेकर हर परिस्थिति को पार कर सके और दूसरों को भी शक्ति दे सके। प्रश्न 9, स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अभ्यास कैसे किया जाता है? उत्तर, समय समय पर मन बुद्धि को परम धाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन में ले जाकर चक्र घुमाना, यही सच्चा स्वदर्शन है जो आत्मा को साक्षी भाव में स्थित करता है। प्रश्न 10, समय को साथी बनाने का क्या लाभ है? उत्तर, संगम युग पर समय स्वयं सहयोगी है, इसलिए यदि अभी पुरुषार्थ करें तो बहुत सहज सफलता प्राप्त होती है। समय आगे चलकर साथ नहीं देगा। प्रश्न 11, अगर हम लेने की आदत नहीं छोड़ते तो क्या होता है? उत्तर, आत्मा सूक्ष्म रूप से दुख संचित करती रहती है और वह धीरे धीरे अशांति और विकृति में बदल जाती है। लेने से माया की जड़ें गहराई लेती हैं। प्रश्न 12, माया से पूर्ण मुक्ति कैसे संभव है? उत्तर, जब आत्मा अपनी संकल्प शक्ति को सेवा कार्य में लगाकर जमा करती है, तब माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है और आत्मा परम अवस्था को प्राप्त करती है। प्रश्न 13, चित्रों से मर्सी प्राप्त होती है, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, आज जो आत्मा मर्सीफुल बनती है वही द्वापर युग में पूज्य बनकर अपने चित्रों के माध्यम से भक्तों को शांति और दया की अनुभूति कराती है। प्रश्न 14, सूक्ष्म मंत्री कौन है और उन्हें कैसे चलाना है? उत्तर, मन और बुद्धि आत्मा के मंत्री हैं। इन्हें संकल्पों द्वारा नियंत्रित करके श्रेष्ठ दिशा में लगाना यही सच्चा राज्य है। प्रश्न 15, ब्राह्मण आत्मा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उत्तर, वह आत्मा जो माया पर विजयी हो,
संतुष्ट हो और दूसरों को भी शांति और मुक्ति का अनुभव कराए, वह ही सच्चा ब्राह्मण कहलाता है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।